चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर्म हमारी चली गई थी तीसरी, अब आएगी चौथी। ध्यान से देखना। फॉर्म नंबर 4 या ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन हो, ठीक है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर हो और वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे किसी कांस्टेंट a के साथ ऐड हो रहा हो। पहले तो ऊपर कुछ नहीं था, अब ऊपर भी आ गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे किसी a के साथ ऐड में हो या माइनस में हो। तो यार जो आपका कांस्टेंट है उसी से ऊपर प्लस ए माइनस ए कर लो, प्लस ए और माइनस ए कर लो, बस ये इम्पोर्टेंट है। बस प्लस माइनस 1 कर दो या प्लस माइनस ए कर दो, ठीक है। तो प्लस ए माइनस ए कर दो बस, और नीचे के जैसा बनाइए। अगर ए प्लस एफ एक्स है तो ऊपर भी पेयर बनाइए ए प्लस एफ एक्स का, बस और क्या चाहिए। क्लियर है इतना? शाबाश। चलिए देखिए क्या कहना चाह रहे थे हम। एक एग्जांपल, प्लस ए माइनस ए करना है। एग्जांपल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ है डी एक्स, यहाँ पे है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। क्या है यहाँ पे? ए 1 है, 1 ए कितना है? 1 है, प्लस 1 माइनस 1 करिए बस, और कुछ नहीं। तो 1 प्लस साइन एक्स कर दिया और माइनस 1 लगा दिया, अपॉन में कितना है? 1 प्लस साइन एक्स है, ब्रैकेट बना लीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से, यहाँ डी एक्स हो गया। क्या करा जी? प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, बट यहाँ ब्रैकेट बन जाएगा तो बात बन जाएगी। क्लियर इतना? क्या बोलना चाहा कि है प्लस ए माइनस ए कर दो, कर दिया जी। जैसा नीचे है वैसा ब्रैकेट बना दो और वहीं से सेपरेट करो, वहीं से सेपरेट करो। तो 1 प्लस साइन एक्स से ही सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स, इधर लगा दिया डी एक्स। बाद में बचा क्या? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बचा, तो माइनस बाहर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ कितना आया? डी एक्स आया। ये क्लियर इतनी बातें? देखो क्लियर है ना? क्या करा? जैसे नीचे है वैसे ऊपर ले लिया, 1 प्लस साइन एक्स उसे अलग लिख दिया और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को अलग ले लिया। आप एक साथ भी क्लब कर दोगे तो 1 से माइनस 1 तो कैंसिल होगा, ऊपर वाला ही बनेगा। बट ट्रिक यही है, प्लस ए माइनस ए कर लो भैया, ये तो कट गए, यहाँ तो आप पे डी एक्स आ गया। और ये तो तीसरी फॉर्म है, देख नहीं रहे? डी एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स, ये तीसरी फॉर्म है। इसमें रेशनलाइज करेंगे तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन एक्स। आपको याद है ना इसका कितना आया था? tan x माइनस sec x प्लस सी आया था, वही आएगा। और यहाँ पे है 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स। इसमें तो थर्ड फॉर्म लगी, तीसरी ट्रिक लगी रेशनलाइज करने की। अब अगर आप कर लोगे तो आप पे क्या बचेगा? देखो ऊपर लिखते हैं, देखो क्या बचा? आई है, इंटीग्रेशन है डी एक्स, गुड, माइनस यहाँ पे है 1 माइनस साइन एक्स, ओके, 1 माइनस साइन एक्स, नीचे देखिए क्या है? 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। क्या है? 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आप पे आएगा। ये तो पुराने वाला ही है ना, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है आपको भी पता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। इन्हें सेपरेट करेंगे तो देखो क्या होगा? आई इज इक्वल टू, एक साथ ही करना ना इंटीग्रेशन, डी एक्स हो गया माइनस 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स है, जो कि बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। और ये प्लस था, ये माइनस था, तो माइनस हुआ। अब माइनस माइनस होगा प्लस, माइनस माइनस होगा प्लस, एक साइन और एक कॉस, एक साइन और एक कॉस बनाएंगे 10, और नीचे एक कॉस ऊपर जाके सेक। ये पहले भी करा था इसलिए ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करूँगा कैसे आया। साइन अपन कॉस हुआ 10, 1 अपन कॉस हुआ सेक, बस अब कर लो इसको।
dx का डायरेक्ट होता है कितना, x sec स्क्वायर x का डायरेक्ट होता है कितना, tan x sec x का डायरेक्ट होता है sec x प्लस कितना c। ये तो पुराना ही चला था ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया चौथी फॉर्म ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ट्रिक नंबर 5। सर जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिक बता रहे हो। हाँ, ट्रिक फिर आगे काम आती है जब लंबे क्वेश्चन आते हैं ना। ट्रिक नंबर 5 क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री ऊपर है, वही ट्रिग्नोमेट्री नीचे किसी दूसरी ट्रिग्नोमेट्री के साथ ऐड में है। एक ट्रिग्नोमेट्री ऊपर है, जैसे साइन एक्स ऊपर हो गया, नीचे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज। और याद रखना यहाँ पे एक चीज़ नोट, रेशनलाइज तो करोगे साथ में नोट याद रखना, डिनोमिनेटर ना 1 बन जाएगा। डिनोमिनेटर कितना बनेगा, 1। कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। ट्रिक नंबर 5 है, ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्री है, नीचे वो किसी दूसरी ट्रिग्नोमेट्री के साथ, नंबर के साथ नहीं, दूसरी ट्रिग्नोमेट्री के साथ प्लस में या माइनस में रेशनलाइज करो। फ़ायदा क्या होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा। कैसे, देखो एग्जांपल, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस tan x, ये हो आप पे, यहाँ पे dx हो। आप कर दीजिए रेशनलाइज। sec x प्लस tan x एग्जिस्टिंग है, तो sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो देखिए क्या बना, sec x अपॉन कितना था, sec x प्लस tan x था। आपको मल्टीप्लाई करनी है किससे, रेशनलाइज करना है, sec x माइनस tan x से, और नीचे भी कर लेंगे यहाँ पे किससे, sec x माइनस tan x से, इधर आ जाएगा dx, ये चीज़ें, ठीक है। आपने रेशनलाइज कर दिया इससे। नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर तो हुआ sec x, ऊपर जो भी हो अभी नीचे देखो, पहले ऊपर जो भी हो अभी नीचे देखो, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ पे आपको बताइए एक आइडेंटिटी है, कितनी के बराबर होती है, नीचे वाली आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है। sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसलिए मैंने बोला डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। ऊपर देखिए क्या बना, ऊपर कुछ सोचने की बात नहीं है, sec x इंटू sec x होगा sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x इंटू tan x होगा sec x tan x। नीचे देखिए sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो i आया sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x tan x, और sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स हो गया 1, यहाँ पे है dx, तो 1 से कोई मतलब नहीं, नीचे वाला 1 हमने हटा दिया। ऊपर देखिए 2 इंटीग्रेशन है, अब दोनों को करना आना चाहिए आपको, है ना, ऐसे अलग अलग बना के नहीं, अपडेट करो अपने को, एक लेवल ऊपर जाओ। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस sec x tan x का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो ये आ गया tan x माइनस sec x प्लस c, tan x माइनस sec x प्लस c। क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर्म्स लिखते रहा करिए कहीं, ठीक है, काम आएगी। 90% तो लगी जाती है ये, तो जिनको ना आती हो उनसे बढ़िया तो आप ही हो ना, आपको पता है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप पे है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 माइनस कॉस एक्स, 4 माइनस 5 कॉस एक्स, 4 माइनस 5 कॉस एक्स, 4 माइनस 5 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ है dx। ये आप पे क्वेश्चन है। अब इसमें आप कुछ बना नहीं सकते, आप कुछ सोच रहे हो कि 5 cos x को मैं 4 cos x और cos x लिख दूं, तो बेवकूफ़ हो आप, इतना कौन सोचता है। सेपरेट कर लीजिए आप, इन्हें सेपरेट करिए, क्या बनेगा, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आएगा dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन 5 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, तो 5 cos x
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आ गया आप पे डी एक्स। करिए जो बाहर आ रहा है बाहर निकालिए, 4 बाहर आया, आपके बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जो कि होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉस मत लिख देना, सेक लिखना। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, वही लिखेंगे माइनस 5 ऐसी, एक कॉस और एक साइन कॉट बनाएंगे और नीचे एक साइन बनाएगा कोसेक और यहाँ आ गया डी एक्स। ठीक है, एक कॉस अपन साइन कॉट और एक 1 अपन साइन कोसेक, 1 अपन साइन स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर। कॉट एक्स का होता है डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हुआ कॉट एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉट एक्स, तो -4 कॉट एक्स। रिफर टू योर फार्मूला, ये मैंने बताया था -5 ऐसे। कॉट एक्स का कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ कितना प्लस का कोसेक एक्स, या आप छोड़ो, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोसेक एक्स, ये याद रखना। रिफर टू योर फार्मूला, प्लस सी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस आ गया, तो ये आया 5 कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x और भैया यहाँ पे है dx। अब आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर दी, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। 1 माइनस कॉस 2x आपको याद होना चाहिए बच्चे क्या आता है। 1 माइनस कॉस 2x आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, बोलो आता ही नहीं आता है, यस सर आता है। और 1 प्लस कॉस 2x आता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो आता ही नहीं आता है, यस सर आता है, ये आ गया। 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर, तो ये बना इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स और यहाँ है dx। अब ट्रिक नंबर 1, tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, तो मन में करो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो tan स्क्वायर हुआ sec स्क्वायर माइनस 1, तो tan स्क्वायर एक्स हुआ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ लिख दिया dx। अब इसका अलग अलग करेंगे, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स माइनस कितना है dx है, dx का x होता है और प्लस का c आ गया। क्लियर है इतना, शाबाश चालाक बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बच्चों आप में ट्रिक नंबर आई थिंक 6th और 7th, ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 क्या है कि इंटीग्रेशन हो, ऊपर कुछ ना हो और नीचे दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर हो, ऐसे होल स्क्वायर हो या अलग अलग स्क्वायर हो, यह आप पे ट्रिक हो कि ऊपर कुछ ना हो और नीचे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या हो, स्क्वायर हो। तो ऊपर कुछ ना है ये गलत कहना होगा, ऊपर एक चीज़ है 1 है, 1 इंटू डी एक्स से डी एक्स ही होता है। इसी 1 को हम बाहर लाएंगे और इसी 1 को हम आइडेंटिटी से चेंज करेंगे। किससे चेंज करेंगे, आइडेंटिटी से चेंज करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, थीटा है, थीटा भूलना मत, थीटा है यहाँ पे, ठीक है। या सेक स्क्वायर थीटा है माइनस tan स्क्वायर, या कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इससे चेंज करेंगे, थीटा लगाना खुद है ना। तो ऊपर ऐसा गलत होगा कहना कि कुछ नहीं है बिल्कुल है। क्या है, 1 है, उस 1 को आइडेंटिटी से चेंज करेंगे तब बात बन जाएगी, ठीक है। चलो तो इस पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं, ट्रिक नंबर 6 पे बेस। ट्रिक लिखते रहा करो, साथ में काम आता है। तो ट्रिक नंबर 6 पे बेस एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। एग्जाम्पल, ऊपर है dx, नीचे है sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको ये क्वेश्चन दे दिया। अब ऊपर क्या है देखो, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया तो पहले तो हम इसको i मानेंगे, दिया नहीं होता तो i मान लिया करो। अब यहाँ पे i है
और ऊपर बनाएंगे 1 इंटू डी एक्स और नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हम लिख देंगे। अब जब हमने ये लिख दिया, इसके बाद क्या है, ऊपर वाले 1 को हम आइडेंटिटी में चेंज करेंगे, पर कोई आठवां अजूबा ही होगा जो यहाँ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखें। यहाँ पे हमें पता है 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कहाँ से आया आपको भी पता है कहाँ से आया, बताया था ट्रिक में। तो ऊपर वाले 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है डी एक्स और अपॉन में है बच्चे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों करा ऐसा बेटा, सेपरेट करने के लिए करा। ये इसके साथ और ये इसके साथ अलग अलग 2 इंटीग्रेशन बनाएंगे। एक होगा साइन स्क्वायर एक्स के नीचे पूरा ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये और ये पूरा, अब ये और ये पूरा, ये और ये पूरा, प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स लगाना बिल्कुल ना भूलें, मार्क्स काटूंगा, डी एक्स बिल्कुल लगाया करें, प्लस अब ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और बच्चे यहाँ हो गया आप पे डी एक्स। ये ठीक है, कुछ दिख रहा है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, जो बच रहा बेटा वो अपॉन में है, उसे ऊपर ले जा लीजिए। तो आप पे क्या बच रहा है वो देखिए बच्चे, आप पे है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, पहले में तो डी एक्स तो है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, उसे लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे है डी एक्स, साथ में प्लस है इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। बच्चे सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन होता है, अब तो याद हो गया होगा, tan x का होता है, प्लस कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉट एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे माइनस कॉट एक्स लिख दिया और प्लस का लगा दिया बच्चे सी। क्लियर है, शाबाश, क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट देखिए अब, बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये आप पे है, और यहाँ पे डी एक्स है। सोचिए ज़रा इसे कैसे करेंगे। कॉस 2x के बहुत फार्मूले होते हैं, बट ऐसा फार्मूला जिसमें दोनों ही आए वो एक ही है बच्चे। आपको भी पता है कॉस 2x का ऐसा फार्मूला जिसमें कॉस भी आए साइन भी आए वो एक ही है, जिसको हम बोलते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है। तो कॉस 2x को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे चल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और इधर बच्चे आपका चल रहा है डी एक्स। बोलो क्लियर नहीं क्लियर, क्लियर है सर। कॉस 2x को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बच्चे यहीं से सेपरेट करो, इसके नीचे ये पूरा आया तो आप पे आया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे है डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स के नीचे ये पूरा आया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चे यहाँ कितना है डी एक्स है, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, जो बचा वो बताओ। यहाँ पे बचा नीचे साइन स्क्वायर एक्स, जो ऊपर जाके बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में डी एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए बच्चे नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स, जो ऊपर जाके बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, और साथ में डी एक्स। बच्चे बताने की बात नहीं है, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, और प्लस का लगा दिया हमने सी। ये हमारा आंसर हो गया। सी लगाना बिल्कुल ना भूलें, डी एक्स लगाना बिल्कुल ना भूलें। क्लियर, शाबाश। चलिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम पे है क्वेश्चन इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। बच्चे यहाँ पे dx। ध्यान रखिए एक बात, क्या है वो बात, आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
आप कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ एक्स वाला वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट है। ये ध्यान रखिए ये बात, ठीक है। 2 अल्फ़ा जो है और अल्फ़ा जो है कांस्टेंट होगा, वेरिएबल कौन है, एक्स है, ठीक है, ये बात है। हमें cos 2x या cos 2 अल्फ़ा को ऐसे फार्मूले में तोड़ना है कि cos ही आए। तो आपको याद है cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एम आई राइट? यस, सर्टेनली यू आर राइट। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोनों को ऐसे ही तोड़ेंगे, तो इंटीग्रेशन cos 2x यहाँ से देखेंगे तो बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हमने लिख दिया, माइनस ऐसे। अब है cos 2 अल्फ़ा, तो बनेगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। और बच्चे आपका नीचे चल रहा है cos x माइनस cos अल्फ़ा, और यहाँ पे है आप पे dx, ठीक है। ये इस फॉर्मूले में आपको तोड़ना था। ब्रैकेट खोलिए प्लीज़, देखिए क्या आ रहा है। ध्यान रखें यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अल्फ़ा कांस्टेंट है, बाहर आएगा। तो ये बना 2 cos स्क्वायर x, बहुत बढ़िया। वो बना माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। -1 और ये +1 दिख रहा है आपको, ये -1 है और वो माइनस माइनस प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। नीचे आप पे कितना है cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब बच्चे इधर कितना है dx है। समझदार बच्चे 2 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, दोनों से कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। आप पे बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और बच्चे यहाँ पे कितना है cos x माइनस cos अल्फ़ा, और साथ ही यहाँ पे dx है। अब यहाँ पे कुछ कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ यार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए 2 है, नीचे कितना है cos x माइनस cos अल्फ़ा है, इधर है आपका dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी cos x प्लस cos अल्फ़ा। आपको कैसे पता चला, x पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही है, इसलिए आ गए ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे आएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही करा, इससे ये कैंसिल हो गया। जो आप पे बचा है वो देखिए क्या है। आप पे बच रहा है आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फ़ा, और यहाँ पे dx। अब आप अलग अलग लिख लीजिए इन्हें, आज मैं बोल रहा हूँ तो 2 के साथ इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 2 के साथ इंटीग्रेशन cos अल्फ़ा और dx। और ध्यान रखिए cos अल्फ़ा कांस्टेंट है, बाहर आएगा। हम कर x के रिस्पेक्ट में रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें y भी आ जाता तो वो कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आएगा। तो i इज़ इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन cos x dx। देखिए यहाँ एंगल x है इसलिए अंदर ही रहेगा, जबकि यहाँ पे cos अल्फ़ा साथियों बाहर आएगा, और आप पे यहाँ पे सिर्फ dx है। वो आप करना जानते ही हैं, करिए इसे, देखिए क्या बनेगा। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन हुआ sin x। 2 cos अल्फ़ा ऐसी, और dx का कितना होगा, x होगा, उस x को आगे ले आइए और प्लस c लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स का रूट में 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, और यहाँ पे dx हो गया। अब अगर हम ठीक से देखें तो ये तो वही चीज़ है जो पहले थी, 1 माइनस कॉस कुछ होता है, 1 प्लस कॉस कुछ होता है, वही लगाएंगे। तो आप देखिए 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, माइनस हो तो 2 साइन स्क्वायर x आता है, ये एंगल है tan इनवर्स का,
और 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x होता है, और यहाँ पे dx है, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल होगा, तो अभी तो इतना है कि इंटीग्रेशन है सीधा, टेन इनवर्स है, रूट है, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर आया, यहाँ dx है, स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल होगा बच्चे, कितना आया फिर आप पे आया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ऑफ कितना 10x, और यहाँ कितना बचे dx, टेन इनवर्स से 10 क्या होगा, नलीफाई, आप पे बचेगा x से dx, कोई शक नहीं, 10 से टेन इनवर्स नलीफाई हो जाएगा, x से dx का आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, और बच्चे यहाँ पे है dx, यहाँ पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते जब तक आपको कॉम्प्लीमेंट्री का ज्ञान ना हो, कॉम्प्लीमेंट्री का इल्म होना चाहिए आपको। बाहर साइन इनवर्स है, इस साइन इनवर्स को हटाने के लिए अंदर साइन बनना चाहिए। ये कॉस थीटा है, ये कॉस एक्स है, इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। बट अगर आप एग्जामिनर को खुश करना चाहते हैं तो इस 90 को π/2 लिख देना, ठीक है, ऐसे। तो कॉस एक्स को लिख दिया साइन 90 माइनस एक्स, बोलो कोई शक नहीं सर। अब साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, नलीफाई हो गया, आपके बचा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना dx, अलग अलग करिए इसे, तो आप पे आएगा इंटीग्रेशन π/2 साथ में dx माइनस इंटीग्रेशन x से dx, होगा क्या, π/2 बाहर आया, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है dx का, dx का इंटीग्रेशन आपका कितना होगा, x होगा, तो ये πx/2 आ गया, माइनस x से dx का हो गया x²/2, और प्लस में लगा दिया c। क्लियर इतना, शाबाश बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आप पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, और यहाँ है sec x प्लस tan x। अब जिसने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ठीक से पढ़ी है, कोई शक तो नहीं, ये t और ये t एक ही है, दोनों tan इनवर्स हैं। वो अभी तक जब तक आप बीटेक नहीं करेंगे तो आपको इस प्रिंसिपल tan और ये सर्कुलर tan में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अभी ये आपको पता है आदत तो हमें साइन कॉस में करने की है, तो tan इनवर्स लिखा, sec x को लिखा 1/cos x प्लस tan x को लिखा sin x बाई cos x, और यहाँ पे कितना है dx है। क्लियर, शाबाश। एलसीएम सेम है इनका, कितना, इंटीग्रेशन tan इनवर्स, ये आप पे है cos x, यहाँ dx है, और यह है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। कुछ कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कुछ कर सकते हो तो बताओ। cos x को कुछ लिख सकते हो, नहीं, रूट में भी नहीं लिख सकते 1 को, क्योंकि बाहर रूट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक काम कर सकते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री वाला लिख सकते हैं। देखो tan इनवर्स लिखा, ब्रैकेट बनाया 1 प्लस, साइन एक्स को लिख दिया cos 90 माइनस एक्स, cos π/2 माइनस एक्स। इन्वर्स करिए तो पता होगा, साइन एक्स को क्या लिख लेंगे cos 90 माइनस एक्स, और cos एक्स को लिख लेंगे साइन 90 माइनस एक्स। अभी डिफ्रेंसिएशन कुछ नहीं हो रहा, अभी तो यही कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया dx, ठीक है। साइन एक्स को लिखा cos 90 माइनस एक्स, और cos एक्स को लिखा साइन 90 माइनस एक्स। नीचे लगाएंगे साइन 2 थीटा का फार्मूला, ऊपर होगा 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला। 1 प्लस कॉस थीटा अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है कि कितना होता है, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा का आधा, इसका भी आधा,
तो π/4 माइनस x/2 ये लिख दिया। नीचे है sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा का आधा, इसका भी आधा करेंगे तो वही आएगा π/4 माइनस x/2। 2 sin थीटा cos थीटा, cos इसका भी आधा, तो π/4 माइनस x/2 एंगल का आधा, ये आ गया। साथ में यहाँ पे कौन है, dx है, इंटीग्रेशन चल रहा है, कुछ कट रहा है, 2 से 2, cos से 1 पावर, ऊपर cos नीचे साइन, क्या बना, cos अपन साइन बनेगा cot, ठीक है, cos अपन साइन क्या बनेगा, cot बनेगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स cos और साइन cot बनेगा, cot, tan इनवर्स का एंगल cot, और एंगल है π/4 माइनस x/2, और यहाँ पे चल रहा है ब्रैकेट क्लोज होके dx। अब tan इनवर्स तब तक नहीं हट सकता जब तक cot, ये पूरी चीज़ थीटा है, तो cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा ना लिखें, दोबारा दिक्कतें कोई बात नहीं, चलता है ऐसा। तो cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स बनाया, फिर tan 90 π/2 माइनस थीटा लिखना है, थीटा ये पूरी चीज़ है, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, कितना है ये, π/4 माइनस x/2। क्लियर है क्या हुआ शुरुआत से, शाबाश। cot थीटा tan 90 माइनस थीटा ये लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स से tan नलीफाई, आप पे बचा I इज इक्वल टू कितना, π/2 माइनस ऑफ π/4 माइनस माइनस प्लस का x/2, और यहाँ पे है इंटीग्रेशन और यहाँ पे है dx, यहाँ पे बच गया। करो फिर, देखो कैसे होगा। π/2 माइनस π/4 अगर सॉल्व करना है तो पहले सॉल्व कर लो। तो π/2 माइनस π/4 एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 माइनस पाई आएगा, तो ये आ गया π/4। कितना आ गया, π/4 एलसीएम देख लेना, तो ये सॉल्व हो क्या आएगा, π/4 प्लस x/2, और यहाँ पे चलेगा आपका dx। अब इसका कर लो, तो π/4 बाहर आया, dx का इंटीग्रेशन करना है, dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस 1/2 बाहर आया, x dx का इंटीग्रेशन करना है जो होता है x²/2 और प्लस c, दोबारा देख लो, π/4 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, 1/2 बाहर, x dx का x²/2, तो आपका आंसर आ गया πx/4 प्लस x²/4 और प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे है dx, ये है। तो इसमें आप क्या करना चाहेंगे, रेशनलाइज कर लो, ऊपर से नीचे से कहीं से भी कर लो। अगर हम इसे नीचे से करें तो नीचे बनेगा cos²x और ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, उसको भी खोल सकते हैं आप, इसमें रेशनलाइज कर लेना यहीं पे ना, क्वेश्चन ये है, अब कर रहे हैं आंसर, रेशनलाइज कर लेना 1 प्लस साइन एक्स से, और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन एक्स है, तो देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स तो बन गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx ये आ गया।
ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो ऊपर तो है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे देखिए क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ चलेगा बच्चे डी एक्स। ठीक है। इसके बाद ऊपर का खोलेंगे तो देखिए क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन है कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ चलेगा डी एक्स। सेपरेट करिए इन्हें, इनको सेपरेट करिए तो आप देखिए क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स हुआ टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 ऐसी एक साइन और एक कॉस बनेगा 10। ठीक है। और एक कॉस बचा वो बनेगा सेक और यहाँ पे डी एक्स। टाइम नहीं था, जगह नहीं थी। 1 अपन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर 2 ऐसी एक साइन और एक कॉस 10 और एक कॉस ऊपर जाके सेक बना। तो ये कुल मिला के ये बन रहा है। इनको अलग अलग लिख लेते हैं। इनको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो आई इज़ इक्वल टू पहले तो है सेक स्क्वायर एक्स साथ में है डी एक्स, दूसरा है टेन स्क्वायर एक्स साथ में है डी एक्स, तीसरा है 2 टेन एक्स सेक एक्स या 2 सेक एक्स टेन एक्स 2 सेक एक्स टेन एक्स और साथ में है डी एक्स। ठीक है भाई। अब मैं चाहता हूँ ये टेन स्क्वायर एक्स का तो होता नहीं है तो इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लूँ। तो ये जो टेन स्क्वायर एक्स है इसका तो डायरेक्ट होता नहीं है, इतना आपको इल्म होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए। तो टेन स्क्वायर एक्स का लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। और जब आप ये लिख लोगे तो आप ये देख पाओगे कि सेक स्क्वायर एक्स तो 2 हैं, तो क्यों ना इसको ऐसे लिख लें सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स को लिख लें 2 सेक स्क्वायर एक्स। कितना लिख लें 2 सेक स्क्वायर एक्स, अलग अलग स्टेप में करना डी एक्स माइनस फिर आप पे 1 इंटू डी एक्स बचेगा माइनस 1 इंटू डी एक्स बचेगा ना, तो माइनस 1 इंटू डी एक्स यही बचेगा आप पे। हाँ ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 2 सेक स्क्वायर एक्स, हाँ ये बचेगा कुल मिला के। अब इसका आसानी से कर सकते हो 2 बार सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स का एक्स हो गया, 2 बार सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स और प्लस में क्या लगा दिया सी, तो आप पे ये आ गया 2 सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये आप पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए। आप पे है आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और भाई यहाँ है डी एक्स बच्चों। ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दोगे तो आसान होगा। ठीक है, यही बनेगा यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फार्मूला याद है तो अच्छी बात है। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। फ़ायदा ये है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, ये फ़ायदा है। तो देखिए मैंने इसे कैसे लिखा, क्यूब बाहर चाहिए तो स्क्वायर अंदर, तो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिखा, ये बन गया ए का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ये हो गया बी क्यूब, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे है डी एक्स। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे तो सबसे पहले ए प्लस बी है, अंदर वाला ए उधर बी, तो आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखा ब्रैकेट, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स और इधर है कॉस स्क्वायर एक्स और आगे जो भी चलेगा फाइनली तो डी एक्स आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सबसे पहले ए प्लस बी, ए अंदर वाला है, ए है साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी है कॉस स्क्वायर एक्स,
ये हो गया ए प्लस बी। फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए खुद क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4x आएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर 4x आएगा, माइनस आप पे है ए बी, ए ये है बी ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। पहली वाली चीज़ बच्चे 1 हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई। बाकी हम देख लेंगे, सेपरेट करना और कुछ नहीं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो गया, तो आप पे बचा ये चीज़ 1, तो आप पे बचा सिर्फ दूसरा वाला ब्रैकेट जो कि है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे है dx। क्लियर, गुड। नाउ फाइनली सेपरेट करेंगे इनको, सेपरेट करके देखिए आपको क्या मिलता है। आपको मिला साइन की पावर 4x के नीचे आया ये चीज़ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आया dx। फिर है कॉस की पावर 4x तो प्लस कॉस की पावर 4x dx के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर है माइनस के साथ ऊपर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे वही चीज़ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है dx। इससे ये कैंसिल, साइन स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल, बचा देखिए क्या, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 2 पावर कैंसिल होगी, ऊपर 4 थी 2 कैंसिल होगी 2 बची, तो साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पे चलेगा dx, प्लस 2 पावर कैंसिल होगी 2 है, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर आ गया कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ गया dx, माइनस ये तो पूरा कट गया तो 1 इंटू dx आ गया। अब टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तो होता नहीं, तो टेन स्क्वायर एक्स को लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx, और कॉट स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट नहीं होता, होता है नहीं होता, तो कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कहाँ से, आइडेंटिटी से, माइनस dx, ये हमने लिख दिया। अब देखिए फिर क्या बचा, इन्हें अलग अलग लिखेंगे, ये आप कर लो। सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x माइनस dx का हो गया माइनस x, कोसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स, और माइनस dx का होगा माइनस x, फिर माइनस dx का माइनस x, और फिर आएगा प्लस का c, तो 10x माइनस कॉट एक्स माइनस x माइनस x माइनस x माइनस 3x हो जाएगा, तो आप पे आएगा 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, शाबाश, क्लियर है ना इतना, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और यहाँ है dx, ये है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कोसेक एक्स को अंदर, तो कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, तो ये होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और यहाँ चलेगा dx। कोई 2 इंटीग्रेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे करो। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अब कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा प्लस का कोसेक एक्स, ठीक है, प्लस में लगा देंगे c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x
प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे है डी एक्स। तो इसको तो होल स्क्वायर खोल ही दो आप। तो ए का स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर एक्स, बी का स्क्वायर हो गया कॉट स्क्वायर एक्स और 2ab तो 2 tan x कॉट एक्स और यहाँ पे आ जाएगा dx। tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो यहाँ से 2 आएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan कॉट 1 हो गया और यहाँ पे आएगा dx। अब आपको पता है tan स्क्वायर एक्स का पॉसिबल नहीं होता, तो tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कितना अलग से sec स्क्वायर एक्स -1 और बना दिया इसका इंटीग्रेशन dx प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट नहीं होता, तो कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स -1, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 और यहाँ पे dx प्लस 2 है और साथ में कौन dx है ये, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है tan x माइनस dx का हो गया -x, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, अभी देखा था -x का dx का हो गया -x और 2dx का हो गया 2x, है ना। तो -x -2x और प्लस 2x कैंसिल, साथ में लगा दिया प्लस का c, i की वैल्यू आ गई tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c, ये आपका आंसर हो गया tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c। क्लियर है, शाबाश। एक और देखिए, आप पे हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 2, ये आप पे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में रेशनलाइज करना सही है, ये हम पे ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब आप नीचे से नोटबुक में दोबारा लिखिए ये और आगे रेशनलाइज करिए। एक बार तो नॉर्मली क्वेश्चन लिखो, पता ही नहीं चलेगा ना फिर क्वेश्चन क्या है। या तो ब्लू ब्लैक से लिख लो, बड़ी क्लास में आगे ब्लैक से ही लिखे करो या ब्लू से लिखे करो एक ही पेन से। रेशनलाइज करते हैं तो रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 2, नीचे तो 1 या -1 बन रहा होगा, dx तो लग ही गया है। देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा नीचे। ऊपर तो पहले वो लिख लो कितना है, रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 2, इधर क्या है dx है अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए रूट से स्क्वायर कैंसिल, ऐसे आप पे क्या आया। ऊपर एक और काम करिए, इसे ऐसी पावर में लिख लीजिए जिससे आपको इसे लिखना आसान हो। हाफ पावर आपको पता नहीं क्या आता है, 2/3 और जो भी है उसकी पावर 3/2 आता है, बताया था ना। जो भी है हाफ की पावर 1 बढ़ाएंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, वो 2/3 बनता है। तो ये मैंने बता ही रखा है, माइनस एक्स प्लस 2 की पावर 1/2, ब्रैकेट बनाइए, इधर लिख लीजिए dx और फिर नीचे देखिए सॉल्व होके क्या आया। अगर कुछ वैसी चीज़ आएगी तो नहीं लिखेंगे। यहाँ से आया x प्लस 1, वहाँ से आया माइनस का x प्लस 2, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा, इन ब्रैकेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x से तो माइनस x कैंसिल होगा और 1 माइनस 2 आएगा -1, 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, वो माइनस हम आगे लिख रहे हैं, ये रहा। अब जो भी आएगा तो देखिए क्या आया, माइनस लिखा, इसका आपको पता ही है कितना आएगा, 3/2 नीचे आएगा, 1/2 पावर है ना, 1 बढ़ा देंगे तो 3/2 होगा, 3/2 का उल्टा होगा 2/3, और जो भी है जैसे x प्लस 1 है उसकी पावर 1/2 से 3/2 बन जाएगी जब एक ऐड होगा। माइनस माइनस हो गया प्लस,
एक्स प्लस टू की पावर 1/2 का होगा एक्स प्लस टू, 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, उसका आ जाएगा 2/3 और प्लस में लिख देंगे सी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही पढ़ती रहिए, आगे बढ़ते हैं। फिर कैसे हो साथियों, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिक इंटीग्रल हम लोग कर रहे थे और उसमें आज ख़त्म करेंगे, 5-6 क्वेश्चन और हैं, फिर इसके बाद नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि आप पे जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, आपसे कहा है जी कि आप इंटीग्रेट करिए इसको, इंटीग्रेशन tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx, इसको आपको करना है इंटीग्रेट। ठीक है साथियों, कैसे करा जाएगा? तो बेसिकली sin 2x और 1 प्लस cos 2x को आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से खोलना पड़ेगा। कैसे खोलोगे? sin 2x तो भैया आपका हो गया 2 sin x cos x। ठीक है, sin 2x हो गया 2 sin x cos x। 1 प्लस cos 2 थीटा आपको होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया आपका x। तो 1 प्लस cos 2x बना 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 और cos से एक पावर कैंसिल, तो बच्चे एक पावर कैंसिल होगी, नीचे cos बच रहा है, ऊपर आपका साइन है, साइन अपन cos होता है 10, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ साइन अपन cos आया 10x और यहाँ है बच्चे dx। tan इनवर्स से tan नलीफाई, बचेगा x, बचेगा सिर्फ x, तो यहाँ पे आया x और साथ में चल रहा है dx। पावर कितनी है 1, बढ़ के 2 हो जाएगी, नीचे 2 लिख देंगे और प्लस का c आ जाएगा। इतना सा ये क्वेश्चन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप पे है। तो काफ़ी अब मतलब आपके लिए केक वॉक हो रहे होंगे, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस 4 cosec x रेज़ टू द पावर 2 dx। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या करूँ, पहले पावर का कर देता हूँ, पावर एक एक बढ़ा देता हूँ, फिर अंदर का करता हूँ। तो बच्चों ये डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि आप पहले पावर का करोगे फिर अंदर का करोगे, ऐसे नहीं होता, आपको इसे खोलना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो सबसे पहले a का स्क्वायर होगा, 3 sin x का स्क्वायर हो गया भाई आपका 9 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो ये a स्क्वायर हो गया, फिर b स्क्वायर करोगे तो 4 कोसेक x का हो जाएगा 16 कोसेक स्क्वायर x, और अब आएगा 2ab, तो 2 a एरा b एरा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 ab sin x इंटू कोसेक x, और यहाँ पे आ जाएगा आप पे dx। ये होल स्क्वायर खुल के आया बच्चों, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो गया, तो आप पे कुल मिला के है 9 बार इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 16 बार इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, देन आप पे 24 बार और सिर्फ इंटीग्रेशन है dx का। बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो इसे क्या लिखेंगे जिसका डायरेक्ट होता है, तो 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन ही लगा रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स होगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और यहाँ पे आएगा dx। इतना क्लियर है? साइन स्क्वायर एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स को, और आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ माइनस कॉट एक्स हुआ, तो माइनस 16 कॉट एक्स आपका आंसर आ जाएगा। देखो ना, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, माइनस कॉट एक्स का होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हुआ और यहाँ पे 24 है, dx का x हुआ, प्लस में आ गया c, 2 को ले जाओ बाहर, आप पे बना 9/2। ठीक है, अंदर ही अंदर इंटीग्रेट करो, तो देखो 1 इंटू dx, मतलब dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x होगा माइनस cos 2x dx का। अब आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होगा, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x, और 2x का 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, जबकि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है, यहाँ डिवाइड में आएगा, तो cos 2x का sin 2x बाई 2 हो जाएगा, माइनस 16 cot x प्लस 24x प्लस c, ये आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर? शाबाश।
नेक्स्ट देखिए जी, मज़ा आ रहा है, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि आपको यार इंटीग्रेट करना है 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, इसको करना है। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल जैसे कोई चीज़ नहीं होती, तो इसको कैसे करेंगे भाई, रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, रूट एक्स ही आ गया। रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो, रूट एक्स आ गया। फिर माइनस एक्स को रूट एक्स से करेंगे तो एक्स रूट एक्स आएगा, इसका चलेगा डी एक्स। देखो रूट एक्स होती है पावर 1/2, रूट एक्स क्या है, पावर 1/2, और यहाँ एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 और रूट एक्स 1 + 1/2 बनेगा 3/2, तो कुल मिला के ये एक्स की पावर 3/2 है। अगर ऐसी है तो आगे बढ़ाएंगे, तो आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन, रूट एक्स तो बना एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स रूट एक्स बना एक्स की पावर 3/2, और यहाँ पे चलेगा डी एक्स। बढ़ा दो पावर, एक्स की पावर 1/2 है +1, और नीचे भी 1/2 + 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 + 1। इस माइनस से क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन लगाना है, जो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो एक्स की पावर 3/2 + 1 अपॉन कितना 3/2 + 1 और प्लस कितना सी, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, ठीक है भैया। नीचे बना 1/2 + 1 3/2, जिसको लिख सकते हैं 2/3, माइनस एक्स की पावर ये बन जाएगी 5/2, 3/2 + 1 5/2, और ये आ जाएगा 2/5, ठीक है। 5/2 नीचे आएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये आपका ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप पे क्या है, या नेक्स्ट आपसे कहना चाह रहा है आप कर दो इंटीग्रेशन cos x + a, ठीक है, अपॉन sin x + b, और यहाँ पे है dx। अब ये थोड़ा टेलेंडर या पुछल्ला सवाल है, पुछल्ला सवाल है ये, ठीक है, क्योंकि हमें नीचे से साइन हटाना है तो ऊपर b लाना पड़ेगा यार, b तो है ही नहीं, b तो नहीं है ना, कैसे लाएं। तो देखो सर क्या कर रहे हैं, नीचे ज़रूरत किसकी है, b की ज़रूरत है, तो ऊपर एंगल में ही +b - b कर देंगे। देखो मैं बहुत ड्रामेटिक बना सकता था इस क्वेश्चन को, बट इतना ड्रामेटिक अब समय नहीं है, अब जो आ रहा है उसे लपेट लो। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, देखो ये है x + है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ -b + b कर लो आप, क्या दिक्कत है, कट तो जाएगा ही, वही आ गया x + है, ऐसे मैं बोलना चाह रहा था। यहाँ पे तो मतलब हम क्या करेंगे फिर, अब सर आपने बोला तो ये करना है -b + b, ठीक है, इसमें भी एक लेवल ऊपर जाओ। देखो x + b है तो x + b को साथ में लिखो, x + b को हमने लिखा साथ में और a - b को लिखा अलग, तो ऐसे इसे ऐसे लिखेंगे, देखो x + b + a - b, ये हमने लिख दिया। तो देखिए कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं, -b से +b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे भैया आप पे, है ना, अब आगे सर कराएंगे। बट यहाँ लगा सकते हैं cos a + b, जिसमें a x + b है और b आपका a - b है। ध्यान रखना ये चीज़, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ x का होगा, a - b कांस्टेंट है तो उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री आए, cos a - b वो भी कांस्टेंट होगा। तो अब देखिए जरा, cos a + b है, cos a + b का फॉर्मूला आपको पता है, अभी इंटीग्रेशन तो कर नहीं रहे। sin x + b हमने ऐसे लिख दिया, dx भी हमने ऐसे लिख दिया। हम पे है cos a + b, जो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a ये रहा, cos b ये रहा, यह है cos a cos b, प्लस है तो माइनस sin a और sin b, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे आप लगा लीजिए अलग से dx, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a + b का फॉर्मूला बना। सेपरेट करिए जी ने, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x + b cos a - b अपॉन sin x + b, ये आ गया। और यहाँ पे लिखा हमने dx माइनस, आगे बढ़ाएंगे। अच्छा आप ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको tan x का डिफरेंशिएशन नहीं बताया है, अभी मैंने आपको ऐसे ही cot x का डिफरेंशिएशन भी नहीं बताया है, ठीक है, तो उसका ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो sin x + b, यहाँ पे है sin a - b और अपॉन में है sin x + b
डी एक्स। सर क्या कर दिया ये बच्चों, यहाँ से सेपरेट कर दिया तो इसके नीचे ये और उसके नीचे वो, देखो ये रहा, कुछ कट रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, कॉस ए माइनस बी बाहर आएगा जी, क्योंकि आपको पता है ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, तो कॉस ए माइनस बी भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। बाहर क्यों आया, क्योंकि वो इस कॉस एक्स प्लस बी वेरिएबल के साथ है, इसलिए बाहर आ गया। तो देखिए बना क्या, इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी पूरा का पूरा आ गया बाहर, क्योंकि ये है एक कांस्टेंट। आप पे बचा फिर अंदर कॉस एक्स प्लस बी। सर इसको अंदर क्यों रखा बेटा, इसमें क्योंकि एक्स है इसलिए अंदर रखा, और यहाँ है साइन एक्स प्लस बी, इसको भी अंदर रखा, साथ में चल रहा है इसके डी एक्स, वहाँ साइन से साइन कट गया, साइन ए माइनस बी की भी क्या औकात बाहर आएगा, ठीक है, और साइन ए माइनस बी बाहर आ गया, तो आप पे सिर्फ इंटीग्रेशन बचा डी एक्स का। अब यार इसका इंटीग्रेशन करे कैसे, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है वो, आप अभी देख लो कि बाय सब्स्टिट्यूशन। अब आगे तो क्या करें, सब्स्टिट्यूशन ही लगाना पड़ेगा। देखो बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। आपने देखा दिमाग में कि साइन अगर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो मैं वही कर रहा हूँ। देखो इंटीग्रेशन के अंदर भी डिफरेंशिएशन लगता है सब्स्टिट्यूशन में। कैसे लगेगा, देखो लेट साइन एक्स प्लस बी को हम टी मान लेते हैं, ठीक है भैया, मान लिया। चलो अब इसके बाद जब ये मान लिया तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी बराबर डी टी बाई डी एक्स, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है। तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में दोस्ती होगी भाई, साइन का हो जाएगा कॉस, एंगल रिमेन सेम एक्स प्लस बी, अंदर का करेंगे एक्स का 1 बी का 0, तो फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, यही आएगा, और ये बराबर आ गया डी टी बाई डी एक्स के। क्लियर है। तो आप पे देखिए बना क्या, कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर कितने के, डी टी के। थोड़ा कच्चा समझ में आएगा पर आगे यही करना है, कच्चा नहीं कुछ भी, पक्का नहीं कुछ भी, होता है जो सब खेल है वही चीज़ है। तो ये इधर जाएगा और डी टी आ गया। अब देखिए इस चीज़ की हालत क्या बनी, तो आई इज़ इक्वल टू ये हुआ कॉस ए माइनस बी, ठीक है जी। इंटीग्रेशन ऊपर देखिए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स पूरा है, कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स आपका बनेगा डी टी, ठीक है जी। और नीचे वाली चीज़ साइन एक्स प्लस बी आपने क्या मानी, टी मानी, तो ये टी हो गया। यहाँ का देखिए तो माइनस साइन ए माइनस बी और डी एक्स का होगा एक्स, तो एक्स आप आगे लिख लेना, है ना। तो माइनस डी एक्स का आया एक्स और साथ में चल रहा है साइन ए माइनस बी, प्लस में लगा देना सी। क्या आपको ये फॉर्म याद आ रही है, डी टी बाई टी, क्या आपने ये फॉर्म पढ़ी है। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, लॉग एक्स आता है। डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना, लॉग एक्स। ऐसी डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन कितना, लॉग टी। तो जब भी ऐसी फॉर्म आएगी जिसमें फंक्शन नीचे है और उसका डिफरेंशिएशन कहाँ है, ऊपर है, फंक्शन नीचे और उसका डिफरेंशिएशन कहाँ, ऊपर, आंसर आएगा लॉग फंक्शन, आंसर आएगा लॉग फंक्शन। जब भी फंक्शन नीचे और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर, आंसर आएगा लॉग फंक्शन, जैसी वाली चीज़ है। डिफरेंशिएशन ऊपर फंक्शन नीचे, आंसर आएगा लॉग फंक्शन या लॉग टी। तो कॉस ए माइनस बी लॉग बेस ई टी माइनस एक्स साइन ए माइनस बी प्लस सी। नन ऑफ द बुक इज़ परफेक्ट, तो मैंने बोला ही था आगे पीछे क्वेश्चन आ जाते हैं। बट देखिए क्वेश्चन आपको एक्स वाई में दिया था ओरिजिनली, तो आंसर भी एक्स वाई में छोड़ेंगे, टी को चेंज करना पड़ेगा, तो ये होगा कॉस ए माइनस बी लॉग बेस ई टी। ओरिजिनली था क्या, टी था साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी, ये लिख दिया, ठीक है। पूरा एंगल है साइन एक्स प्लस बी और साथ में जो चल रहा है माइनस एक्स साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, ये थोड़ा बाई सब्स्टिट्यूशन देख लेना सर ने कैसा करा, फिर आगे बढ़ते हैं, आपको और चीज़ें समझाते हैं, ठीक है। शाबाश। एक और क्वेश्चन देखिए इसी की तर्ज पे, क्या है कि अगर आप पे क्वेश्चन हो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना, आप पे हो साइन एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फ़ा और यहाँ पे हो डी एक्स। तो बच्चे इसे कैसे करेंगे, तो आप देखिए ना कमी किस चीज़ की है, जो नीचे चाहिए वही ऊपर चाहिए। नीचे क्या है भैया आपका एक्स प्लस अल्फ़ा है, ऊपर तो माइनस अल्फ़ा है, तो क्या दिक्कत आ रही, प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कर लो, है ना, ऐसे करना है, नीचे के जैसा बनाना है, तो प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कर लेंगे। तो साइन एक्स माइनस अल्फ़ा में प्लस अल्फ़ा करेंगे और माइनस अल्फ़ा करेंगे। देखिए ये प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हमने अपनी मर्ज़ी से लगाया और नीचे के जैसे हम मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ आया साइन
एक्स प्लस अल्फ़ा, ठीक है जी। अब हमें देखिए नीचे एक्स प्लस अल्फ़ा बनाना है साथ में, तो एक्स प्लस अल्फ़ा, इस एक्स और इस अल्फ़ा को साथ में लिया तो बाद में बचा माइनस अल्फ़ा, मतलब कितना, -2 अल्फ़ा। भूलना मत सर ने कैसे बनाया, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ, आपको पता है कैसे करा था सर ने। तो x प्लस अल्फ़ा नीचे जैसा बना दिया और -2 अल्फ़ा बचा। अगर आप देखेंगे भी तो ये कुल मिला के x माइनस अल्फ़ा ही है जो पहले है। देखो प्लस अल्फ़ा -2 अल्फ़ा कितना होगा, माइनस अल्फ़ा होगा। बट ऐसे ही हमने अपने मन से नहीं लिख दिया, मैंने आपको बताया प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा करके हुआ ये, ठीक है। अब इस पूरे को a मानो, उस पूरे को b मानो और साइन a माइनस b लगाओ, बात बन जाएगी। साइन a माइनस b लगाएंगे, नीचे वाला जी ऐसी, साइन x प्लस अल्फ़ा ऐसी, और यहाँ पे हम लगाएंगे साइन a माइनस b, जो कि होता है साइन का a कॉस का b। साइन मत देखना, ठीक है, ये साइन मत देखना, साइन a प्लस बी, a माइनस बी है, साइन का a कॉस का b माइनस कॉस का a, कॉस का a साइन का b, ये आ गया, ठीक है। साइन का a कॉस का b माइनस कॉस का a साइन का b, और यहाँ पे चल रहा है dx, ये ब्रैकेट क्लोज, साइन का a कॉस का b माइनस कॉस का a साइन का b, ऐसे लिख दिया। अब इसे सेपरेट करेंगे जी, तो इस पूरे को सेपरेट करा तो साइन एक्स प्लस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे आ गया dx, माइनस आगे इंटीग्रेशन, ये रहा कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे dx। अब आप ध्यान से देखिए, इस वाले में देखो साइन 2 अल्फ़ा तो बाहर आएगा क्योंकि कर किसके रिस्पेक्ट में रहे, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कॉस 2 अल्फ़ा बाहर आएगा, पहले के जैसे ही है। बट मैं मेन बात ये करना चाह रहा हूँ, देखो ये अगर ये फंक्शन है साइन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये रहा एफ डैश एक्स, हाँ ना बोलो यार, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा ही तो आएगा, हाँ, क्योंकि अंदर वाला एक्स प्लस अल्फ़ा भी 1 + 0 1 ही होगा। तो आप सीधा लिख दो ना, लॉग फंक्शन आता है आंसर, तो लॉग साइन एक्स प्लस अल्फ़ा आएगा आंसर, बस अपने को और कुछ नहीं पता, ठीक है। हमें तो अभी देखा ना हमने कितना आंसर आता है, इसका लॉग आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपसे कहना चाह रहा था, बार बार मेहनत थोड़ी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक बार समझना है, जब वो टॉपिक खुलेगा तो अच्छे से समझेंगे। बट अभी तो आपको पता है अगर ये आ गया वहाँ तो ये बोल के नहीं आएगा ना कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं लगेगा, पेपर में तो मिक्स आएगा, तो आप डायरेक्ट लगा देना। ये फंक्शन, ये उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर फंक्शन नीचे, हमेशा याद रखना, उल्टा नहीं होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन ऊपर फंक्शन नीचे, तो लॉग फंक्शन आंसर आएगा। चलिए क्या बात थी कि कॉस 2 अल्फ़ा तो बाहर आया, क्योंकि कॉस 2 अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है, साइन से साइन कट गया, बचा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा बाहर आया, साइन 2 अल्फ़ा बाहर आया, और आप पे बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे dx है, आपको पता है ये फंक्शन है, और साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ऊपर है, तो इसका लॉग फंक्शन आंसर आएगा। तो सीधा हम लिख देंगे, देखो dx का तो x आया और x को आगे लिख दो, तो x कॉस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, फिर इसका आंसर आता है लॉग फंक्शन, तो लॉग फंक्शन कितना है, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा और प्लस में लगा दिया c, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर है, इतना फटाफट करना पड़ेगा जी, ठीक है। साइन नीचे कॉस ऊपर, साइन फंक्शन कॉस डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, तो ऐसा लगा दिया, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्लास क्वेश्चन छोड़ते हैं, फिर इसे नई वीडियो के साथ नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है i = इंटीग्रेशन tan इनवर्स √1 - sin x अपॉन 1 + sin x, और यहाँ पे लिख देंगे dx। अब इसे कर बहुत तरीके से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे 1 को अगर sin स्क्वायर x/2 + cos स्क्वायर x/2 और sin x को 2 sin x/2 cos x/2 लिख दो, तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। तो चलो, या तो मैं चाहता हूँ साइन को cos 90 - थीटा लिख दो, तब भी बात बन जाएगी। तो देखिए मेथड 1, जब तक डेफिनेट नहीं आएगा तो आंसर वेरी कर सकते हैं। तो देखिए मेथड 1 क्या, i = tan इनवर्स, यहाँ रूट है, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ 1 प्लस है, साइन एक्स है, साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 - थीटा, ऐसे ही साइन थीटा को cos 90 - थीटा लिख सकते हैं,
हमेशा cos 90 माइनस थीटा ही होगा, वैसे साइन थीटा तो यही होगा, तो साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख दे नीचे भी। अब ऊपर देखिए आप पे ऊपर बना 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बन रहा 1 प्लस कॉस थीटा। आपको दोनों के आते हैं, क्या होते हैं? अब ये बताइए कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? माइनस आता है तो 2 साइन स्क्वायर आता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का आधा। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसका भी आधा करेंगे तो कितना आएगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आएगा जी, बोलिए। हाँ जी। और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा का आधा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। एंगल तो सेम ही आएंगे ये। 2 से 2 कटा, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर बना, वो डी एक्स देखो भूलना मत, लगा रखा है सर ने, ठीक है। हमसे बड़े नहीं हो तुम, डी एक्स लगाओगे मार्क्स कटेंगे। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स, रूट लगाया। सेम एंगल है, हाँ जी सेम एंगल है। ऊपर क्या है? साइन स्क्वायर, नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर, बनेगा tan स्क्वायर, ठीक है। और एंगल सेम है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। बहुत बढ़िया। यहाँ चल रहा है डी एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब आप पे क्या बचा? आप पे बचा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ बच रहा है डी एक्स, tan इनवर्स से tan नलीफाई होगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ पे डी एक्स। इनको अलग अलग करिए जी। इनको जैसे ही हम अलग अलग करेंगे तो आप पाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई 2 डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। अलग अलग कर दिया। पाई बाई 4 बाहर आएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स है, पाई बाई 4 बाहर आया, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स है, माइनस 1/2 बाहर आया, और जो आप पे ये बचा 1/2 बाहर होके एक्स डी एक्स बचा, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी, ठीक है। पाई बाई 4 बाहर डी एक्स का एक्स, माइनस 1/2 बाहर एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 जा बनेगा 4, तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस का सी। ये आपका आंसर हो गया। मैं आपको मेथड 2 भी बता दूँ। इस क्वेश्चन में क्या करना, देखिए जो आपका 1 माइनस साइन एक्स है उसका तो आप ऐसे लिखना, 1 को लिखना साइन स्क्वायर एनी एंगल एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एनी एंगल एक्स बाई 2, ये तो आपका 1 हो गया। और माइनस साइन एक्स साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्लियर है इतना? ये बना देना, और प्लस में यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर आपको पता है आप पे अल्टीमेटली स्क्वायर से रूट कटेगा, तो ऊपर तो आप पे बचेगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, और नीचे बचेगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, रूट के बाद रूट कट गया। अब ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करना, फिर आपको पता है क्या बनेगा, 1 को tan 45 लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। नीचे वाले 1 को छेड़ते नहीं है, तो tan 45 माइनस tan x बाई 2 अपन 1 प्लस tan 45 tan x बाई 2 बनेगा, जो कि होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यही चीज़। फिर स्क्वायर से रूट तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, tan इनवर्स से tan कटेगा, तो ऐसे ही आपको करना है। तो ये आप खुद करिए जी, ठीक है। शाबाश। नया टॉपिक करते हैं, चलिए।